बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1.0 मीटर लंबे तार को 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर तार कितना सिकुड़ जाएगा। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक 2 × 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस है। ये 24 नंबर का पहला क्वेश्चन है। दूसरा भी इसी में दिया गया है कि यदि इस तार को दो दृढ़ आधारों के बीच कस दें तो तार ठंडा होने पर इसमें कितना तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान दिया गया है। तो आइए पहले हल करते हैं क्वेश्चन 24 का फर्स्ट पार्ट। नंबर 1 इसमें दिया है, जो मान दिया गया है पहले के लिए कैपिटल L बराबर 1.0 मीटर ये दिया है। दूसरा जो इसमें दिया गया है डेल्टा स्मॉल t बराबर 10 डिग्री सेल्सियस और अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक जो आपका दिया गया है जिसको कि हम अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फ़ा बराबर दिया है 2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। ए दिया गया है अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, कुल मिला के इतना मान दिया गया है। और पूछा गया है तार की लंबाई में वृद्धि। तो सूत्र होता है, तार की लंबाई में वृद्धि पूछा गया है तो सूत्र होता है तार में विकृति स्मॉल l अपॉन कैपिटल L बराबर अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, अल्फ़ा गुणे डेल्टा टी। यहाँ इसी सूत्र की मदद से स्मॉल l का मान ज्ञात कर लेते हैं, हो जाएगा अथवा स्मॉल l बराबर अल्फ़ा गुणे डेल्टा टी और गुणे कैपिटल L बराबर अल्फ़ा की जगह पर 2 × 10⁻5 गुणे 10 और गुणे कैपिटल L की जगह पर 1, तो बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻4 2 × 10⁻4 मीटर। ये इतना मीटर होगा। आंसर आपका मिलीमीटर में दे रहा है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इतना हो गया मीटर। और इसको लिख सकते हैं बराबर 0.2 × 10⁻³ मिलीमीटर। इतना 0.2 × 10⁻³ मीटर ये लिख सकते हैं। जब 10⁻³ मीटर हटेगा तो यह हमारा आपके दिए गए आंसर के अनुसार हो जाएगा बराबर 0.2 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है वह बराबर होता है 10⁻³ मीटर के। तो यही आपका इस 24वें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है यह उसी का आंसर हुआ, जिसमें कि L दिया है 1.0 मीटर, डेल्टा T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फ़ा बराबर 2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। सूत्र तार में विकृति स्मॉल l बटे कैपिटल L बराबर होता है अल्फ़ा गुणे डेल्टा टी। इसकी मदद से लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बराबर 0.2 मिलीमीटर आपका ये आंसर आया। अब इसी क्रम में इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। 24वें क्वेश्चन में ही जो पार्ट 2 है कि फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन को। कहा है कि यदि इस तार को दो दृढ़ आधारों के बीच कस दें
तो ठंडा होने पर इसमें कितना तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.5 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो दिया गया है दूसरे पार्ट में, पहले उसको नोट करते हैं। दिया है y बराबर, इस दूसरे पार्ट में y = 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया है। और दिया गया है A बराबर, कैपिटल A बराबर 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बराबर 0.1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर। एक दिया गया है और अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक जो है अल्फा वही रहेगा 2 × 10⁻5। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फा = 2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। और दिया गया है डेल्टा स्मॉल t बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। ये है इस दूसरे पार्ट के लिए जो भी मान दिए गए हैं। इन मानों की मदद से हमको ज्ञात करना है कितना तनाव उत्पन्न हो जाएगा, तनाव बल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे तार में उत्पन्न तनाव बल, सूत्र लिखेंगे तार में उत्पन्न तनाव बल F = YA अल्फा डेल्टा t, YA अल्फा डेल्टा t। हमने एक थियरी का टॉपिक बताया था, दो क्लैंपों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल का जो सूत्र प्राप्त हुआ था वो यही सूत्र प्राप्त हुआ था। उसी सूत्र के ही अनुसार तार में उत्पन्न तनाव बल F बराबर YA अल्फा × डेल्टा t। अब मान रख लेते हैं तो हो जाएगा, जब मान रखेंगे तो हो जाएगा F बराबर y की जगह पर 2 × 10⁻11 और गुणे A की जगह पर 1 × 10⁻5 और गुणे अल्फ़ा की जगह पर 2 × 10⁻5 और गुणे डेल्टा t की जगह पर 10। तो होगा क्या, बराबर 2 दूना 4 और यहाँ पर ये 10 है तो 10⁻11 और 10 का गुणा हो जाएगा गुणे 10⁻12 और गुणे 10⁻5 और गुणे 10⁻5 तो हो जाएगा गुणे 10⁻10। तो बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻2, 4 × 10⁻2। और जब 4 × 10⁻2 तो हो जाएगा बराबर 400 न्यूटन। यही आंसर है। अगर y का मान जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान अगर दिया है 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अगर ये मान दिया है a का मान अगर 1 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर, अल्फ़ा बराबर 2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस, डेल्टा स्मॉल t बराबर 10 डिग्री सेल्सियस, तो उस दशा में तनाव बल F बराबर आएगा 400 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया गया है कि तांबे का एक तार दोनों सिरों पर दृढ़ आधारों में बंधा है। जब ताप 30 डिग्री सेल्सियस है तब तार में कोई तनाव नहीं है।
फिर आगे कहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी। तांबे का यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान दिया है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान दिया है और प्रति डिग्री सेल्सियस इतना दिया है, और तथा कहा है कि घनत्व रो बराबर ये भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं जो मान दिए गए हैं पहले उनको नोट करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले डेल्टा स्मॉल टी बराबर 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यंग प्रत्यास्था गुणांक दिया गया है इस 25 नंबर में 1.7 गुणे 10 की घात 11। तो लिखेंगे y बराबर 1.7 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह दिया गया है y का मान। इस क्वेश्चन नंबर 25 में आगे जो है अल्फा बराबर y का मान फिर से देख लेते हैं। y का मान दिया है 1.3 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अल्फा बराबर दिया है 1.7 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, और दिया गया है रो बराबर, रो का मान दिया है 9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 9 गुणे 10 की घात 3 यहाँ पर लिखते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यह रो का मान दिया गया है। कुल मिला के इतना ही दिया गया है, और यहाँ से जो पूछा गया है वह है अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो हम जानते हैं कि तनाव बल F बराबर होता है y a अल्फा डेल्टा टी, y a अल्फा डेल्टा टी। अब ये तो तनाव बल होता है, पूछा क्या है कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल b बराबर होता है √T/m। T/m होता है, और द्रव्यमान बराबर ए, यहाँ T का मतलब बल F, तो यहाँ पर हम मान रख लेंगे, ये हो जाएगा इसकी जगह पर y a अल्फा डेल्टा टी, और पूरे बटे m की जगह पर होगा a इंटू रो, और ये बराबर हो जाएगा √a से कैंसिल होगा y अल्फा डेल्टा टी बटे रो। इस रूप में हो गया। अब मानों को रख लेते हैं, तो हो जाएगा अथवा b बराबर √y की जगह पर 1.3 गुणे 10 की घात 11 इंटू अल्फा की जगह पर 1.7 गुणे 10 की घात -5, और डेल्टा स्मॉल टी की जगह पर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 और बटे रो की जगह पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 3, 9 गुणे 10 की घात 3 ये हो गया। इसको आगे हल करते हैं, ये बराबर हो जाएगा, ये गुणा जब होगा 13 25 65 13 6 78 13 7 91 की 1 हासिल 9 13 1 13 और 13 9 22, यहाँ पर हो गया 22। तो हो गया 2.21 गुणे 20, और हो जाएगा ऊपर
10 की घात 11 में 10 की घात 3 का भाग होगा तो 10 की घात 8 हो गया। 8 में से जब 5 निकल गया तो 10 की घात 3, ये हो गया 10 की घात 3 और नीचे हो गया 9। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से इसमें गुणा होगा, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4.42 गुणे 10 की घात 4 और ये बटे हो गया 9, ये हो जाएगा बटे 9। और जब इसको हम और आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अथवा b बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 44 442 के बाद डबल 0 बटे 9 बराबर अंडर रूट 9 चौको 36 और 8 तो 82 और हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81 लगभग 4900 के आसपास, ये लगभग में कर लेते हैं। और जब लगभग 4900 ये हुआ तो ये बराबर हो जाएगा 70 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर भी आ रहा है, ये लगभग होगा 70 मीटर प्रति सेकंड। तो यही इस क्वेश्चन नंबर 25 का जो है आंसर है, जिसमें कि डेल्टा स्मॉल टी बराबर दिया है 30 - 10 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस और यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 1.3 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अल्फा बराबर 1.7 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, रो बराबर 9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तनाव बल F बराबर YA अल्फा डेल्टा T होता है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का जो सूत्र है B बराबर T/m मान रखा और जब कैलकुलेट किया तो आया 70 मीटर प्रति सेकंड लगभग। यही आप क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन है। आप इसी क्रम में आप आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो प्रश्न है वह है कि धातु की एक छड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों सिरों पर कस दिया गया है। छड़ को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसके सिरों पर उत्पन्न बल की गणना कीजिए। आगे है कि धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 1.2 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस तथा प्रत्यास्था गुणांक 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जो मान दिए हैं उसको पहले नोट करते हैं। 26 नंबर की इस प्रश्न में दिया है A बराबर 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.0 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। आगे दिया है अल्फा बराबर 1.2 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस यह दिया गया है। और इसी के आगे दिया है y बराबर 2.0 y इक्वल टू 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यह दिया गया है। डेल्टा स्मॉल टी बराबर यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा स्मॉल टी दिया है। तनाव बल पूछा गया है तो सीधा सूत्र लिखेंगे। तनाव बल F बराबर YA अल्फा डेल्टा T
मान रख लेते हैं y की जगह पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 11 और गुणे a की जगह पर 1 गुणे 10 की घात -4 और गुणे अल्फ़ा की जगह पर 1.2 गुणे 10 की घात -5 और गुणे डेल्टा t की जगह पर 100 डिग्री सेल्सियस। गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 2.4 हो गया गुणे 10 की घात 11 में 100 का गुणा हुआ 10 की घात 13 हो गया और गुणे 5 4 9, 10 की घात -9 तो बराबर 2.4 गुणे 10 की घात 4, 10 की घात 4 न्यूटन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26 का ये सॉल्यूशन है, जिसमें कि दिया गया है a बराबर 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.0 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, अल्फ़ा बराबर 1.2 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, y बराबर दिया है 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और डेल्टा ताप में कमी डेल्टा t बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। तनाव बल पूछा गया है, तनाव बल यह बराबर होता है YA अल्फ़ा डेल्टा t, मान रखा कैलकुलेट किया आया 2.4 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, इसको आप देखिए। तो इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है 27 नंबर, वह दिया है कि स्टील की ठीक 20 मीटर लंबी पटरी -10 डिग्री सेल्सियस तार पर दृढ़ आधारों के बीच, जिनकी दूरी ठीक 20 मीटर है, कसी गई है। यदि ताप बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पटरी आधारों को कितने बल से दबाएगी। पटरी का परिच्छेद क्षेत्रफल 5.0 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब, रेखीय ताप प्रसार गुणांक 11 गुणे 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसमें, पहले उसको नोट करते हैं। 27 नंबर में है कि कैपिटल L बराबर 20 मीटर और कैपिटल A बराबर 5.0 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। अल्फ़ा बराबर दिया है 11 गुणे 10 की घात -6, यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 11 गुणे 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, या दिया गया है। y बराबर दिया है 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। और इसके अतिरिक्त अंत में दिया है डेल्टा स्मॉल टी, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा स्मॉल टी बराबर 25 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस, 25 क्या 35 डिग्री सेल्सियस का है ताप बढ़कर, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस, और ये बराबर हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुल मिला के इतना मान दिया गया है और यहाँ से हमको ज्ञात करना है कितने बल से दबाएगी कह रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर F अपान A अथवा तनाव बल F इक्वल टू प्रतिबल गुणे A, प्रतिबल और गुणे A, F बराबर प्रतिबल गुणे A, और इसको हम लिख सकते हैं या A गुणे प्रतिबल, तो हो जाएगा अथवा F इक्वल टू प्रतिबल की जगह पर
क्या हो जाएगा वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, हो जाएगा वाई अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ए। तो ये हो जाएगा अथवा एफ इक्वल टू वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। मान रख लेते हैं इस प्रतिबल के मान को हम जब निकालेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक के सूत्र से तो ये चीज़ आएगा। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा वाई की जगह पर 2 गुणे 10 की घात 11 और गुणे ए की जगह पर 5 गुणे 10 की घात -2 और गुणे अल्फ़ा की जगह पर हो जाएगा 11 गुणे 10 की घात -6 और गुणे 45 डिग्री सेल्सियस। तो बराबर हो गया, यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 का गुणा 11 में कर देंगे तो हो गया 10 की घात 12 और गुणे 10 की घात -8 और गुणे 45। तो बराबर हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात 4, 45 गुणे 10 की घात 4 जो है, अगर ए मान दिए गए हैं, एक बार मान को मिलान कर लेते हैं। कैपिटल एल का मान 20 मीटर ठीक है, ए का मान 5.0 ये भी ठीक है, अल्फ़ा जो है वह 11 है। अगर 11 है तो 1 मिनट 5 दूना 10 का गुणा किया इसमें तो 10 की घात 12 हो गया और 12 10 की घात -8 और गुणे यहाँ पर 11 भी रहेगा 11 और यहाँ भी 11 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 5 × 49 और गुणे 10 की घात 4 तो बराबर हो जाएगा 4.95 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन। यही आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27 और इस क्वेश्चन नंबर 27 में जो है प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल बराबर 20 मीटर दिया है, कैपिटल ए बराबर 5.0 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर दिया है। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फ़ा बराबर 11 गुणे 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया है। यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई बराबर 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये भी दिया गया है। डेल्टा टी यहाँ से निकाल लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्रतिबल एफ बराबर एफ अपान ए अथवा तनाव बल एफ बराबर प्रतिबल गुणे ए, इसकी मदद से एफ बराबर वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी मान रखा, कैलकुलेट किया, आया 4.95 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन। तो यही है इस क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में इस प्रत्यास्था के आंकिक प्रश्नों के जो शेष बचे हुए प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक, इन प्रश्नों के सॉल्यूशन जो है इस वीडियो क्लास में बताए गए हैं। जैसे भी बताया गया इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और नोट्स कॉपी में नोट करें। और इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में ही जो है पार्ट वाइज सारे टॉपिक्स और सारे न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। एक नए चैप्टर के साथ हम अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।